नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर एनडीए के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने की इस सीरीज़ में आज दोस्तों तीसरा दिन है। यहाँ पर इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको दे दी हैं जिसमें मैंने 25-25 क्वेश्चन करके 2 बार आपको दिए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों एनडीए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अगले 25 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर जीके में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों चलते हैं, आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सीधा पॉइंट पर। और दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 101 पर, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 तक मैंने आपको करा दिए हैं पिछली 2 वीडियो में। दोस्तों अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 2023 की जो सबसे अच्छी परेड है वो किस स्टेट की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की थी। जी हाँ दोस्तों, जो 2023 में परेड हुई थी। अब चल रहा है 2024, तो 2024 का आप देख के जाना किस राज्य ने सबसे अच्छी झांकी यहाँ पर निकाली थी। तो दोस्तों अब चलते हैं 102 की तरफ। दोस्तों 102 है, प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में CO2 का उपयोग करने वाले जीव को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वपोषी। इंग्लिश में एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कॉल्ड। इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं 103 की तरफ। दोस्तों 103वां क्वेश्चन है, जब यीस्ट कोशिकाएं O2 स्टोर्ड होती हैं तो यहाँ पर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है, तो इसके परिणाम के स्वरूप यहाँ पर क्या उत्पादित होता है। तो दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इसका भी ATP प्लस CO2 प्लस एथेनॉल। इसको आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। When yeast cells are O2 steward, fermentation serves as the source of energy. This result in the production of, ये इसका राइट आंसर होगा ए, ATP प्लस CO2 प्लस एथेनॉल। दोस्तों 103 के बाद है 104 क्वेश्चन नंबर। 104 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये रहा। दोस्तों एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान किसी विद्यार्थी ने अधिचर्मी पत्र छीलन को एक अति परासरण दाबी घोल में निमज्जित किया। कुछ समय बाद उस विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी में उन कोशिकाओं का परीक्षण किया और यहाँ पर क्या पाया। दोस्तों परीक्षण करके क्या पाया उसने, दोस्तों उसने पाया कि यहाँ पर जो है वे कोशिकाएं द्रव कुंचित हो गई, यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड हो गई जो भी सेल्स थी। दोस्तों इसका जो है 104 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो एक बार इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए। ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट इमर्स एपिडर्मल लीफ पील इन अ hypertonic solution. After some time, the students examined the cells under a microscope and observed that, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, द सेल्स वर प्लाज्मोलाइज्ड। दोस्तों 105 की तरफ चलते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन। आज का 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक यानी कि कौन सा फंजाई का विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी कि फंजाई का कौन सा जो है वो लक्षण नहीं है। जो फंजाई का लक्षण नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जी नहीं, फंजाई प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसीलिए इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों 106 है, ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 106 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, विशिष्टीकृत उप जलचालक ऊतक विद्यमान होते हैं। तो ये सही नहीं है इसके कथन में। दोस्तों 106 को आप इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैंने आपको बता ही दिया, 100 का यहाँ पर 106 का डी, स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट। तो ये इसके बारे में सही नहीं है। दोस्तों 106 के बाद 107 देखते हैं। यहाँ पर साबुनीकरण प्रक्रिया जो है उसके दौरान पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग का विशेष प्रयोजन क्या है। तो विशेष प्रयोजन क्या है, वो है कि ऐसे साबुन प्राप्त करना जो त्वचा के लिए कोमल हो, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों 107 को एक बार इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग द सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर बी, टू ऑब्टेन सोप विच आर सॉफ्ट ऑन द स्किन। 107 के बाद दोस्तों है 108 में है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सही विन्यास है। तो जो भी धातु की अभिक्रियाशीलता है उसके घटते हुए क्रम में उसका सही वो बताना है, सही विन्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले सोडियम, लोहा, तांबा और रजत। इंग्लिश में आप एक बार देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये हो जाएगा राइट डी, सोडियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। 109 देख लेते हैं दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टू ऑल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट टू डायमंड ग्राफिक्स इज द सेकेंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। दोस्तों इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। दोस्तों 109 के बाद 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी अमोनिया के विनिर्माण की प्रचलित पद्धति है। अमोनिया के निर्माण की प्रचलित पद्धति आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर बी, हैबर-बोश प्रोसेस, हैबर-बोश प्रक्रिया। दोस्तों 110 के बाद है 111, कांच के विनिर्माण के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सिलिका के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, बालू का। दोस्तों 112 देख लेते हैं, 112 में है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन का उसकी ऑक्सीकारक प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है। तो सही विन्यास है डी, यहाँ पर ये सही है। दोस्तों इंग्लिश में एक बार आप देख लीजिए 112 को, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हैलोजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो दोस्तों ये जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 112 के बाद 113 देख लेते हैं, बाजार में उपलब्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के क्रिस्टल होते हैं, सावधानी से गर्म करने पर ये सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। तो नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल के कारण। तो नीला रंग जो है जल के कारण होता है। 113 के बाद 114 है, जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। इस नियम को किसने दिया था या किसने फाइंड किया था। दोस्तों इसको किया था अवोगाद्रो ने। तो अवोगाद्रो ने इसको दिया था। 114 के बाद है 115, एयरबैग प्रतिघात द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने और उससे अकस्मात आयतन परिवर्तन करने वाले गैसीय उत्पाद के बनने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूपांतरण इसके लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए 115 को,
Airbags work on the principle of chemical reaction triggered by the impact production a gaseous product that causes a sudden volume change. Which one among the following chemical conversion responsibility of for this? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा ए, सोडियम एजाइड इनटू नाइट्रोजन गैस। दोस्तों 115 के बाद है 116, पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किस में 1947 में यह विनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था कि पाकिस्तान में शामिल हो या फिर नहीं। दोस्तों ये यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? 116 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिलहट में। दोस्तों 116 के बाद 117 है रबातक शिलालेख। रबातक इंस्क्रिप्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 117 का राइट हो जाएगा दोस्तों सी, 23 पंक्तियों का यह शिलालेख गांधारी भाषा में लिखा गया था। ये सही नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा। साथियों 117 के बाद आते हैं 118 पर, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, यहाँ पर मृच्छकटिक का रचनाकार कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए मृच्छकटिका का यहाँ पर लेखक रचनाकार, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शूद्रक ने इसकी रचना की थी। 119 है यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? तो यशोवर्मन किस राज्य का शासक था वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था कन्नौज का शासक यशोवर्मन। ये सब चल रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री के। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अजातशत्रु ने। 121 है निम्नलिखित खगोलज्ञों यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स में से किसने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो किसने सिद्ध किया था? 121 का हो जाएगा ए, कोपरनिकस ने। दोस्तों 121 के बाद 122 पर चलते हैं। किसी वाहक पट्टे यानी कि कन्वेयर बेल्ट पर बालू 0.1 किलोग्राम पर सेकंड की दर से ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। इस पट्टे को 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चलाए रखने के लिए पट्टे पर कितना बल लगाना जरूरी है? 122 को दोस्तों जब आपको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी, 0.2 n। इसको आप एक बार इंग्लिश में भी देख लेना, यहाँ पर मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। 123 का दोस्तों है 8 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 सेकंड में 4 मिनट की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए कितनी शक्ति अपेक्षित है? दोस्तों 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूं 123 का राइट हो जाएगा बी इज द राइट, 160 W, 160 वॉट। दोस्तों 124 देख लीजिए, 2.0 यानी कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक खंड को 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दूसरे खंड के ऊपर रखा गया है। दोनों के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक 0.2 है। नीचे वाले खंड को क्षैतिज बल F से इस तरह खींचा जाता है कि दोनों खंड एक साथ बिना संपर्क खिसकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए घर्षण बल का महत्तम मान कितना होगा? तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 10 n इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनको एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जो है आप अच्छे से यहाँ पर फिर सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इनको आप देख लीजिए, 119, 120, 123, उसके बाद है 124। यहाँ पर 124 तक मैंने आपको आज कराए हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 125वां। बाकी अगले 25 जो बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। दोस्तों ये सीरीज़ अब ऐसे ही चलती रहेगी, डेली 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाकर ओरिजिनल पेपर को सॉल्व कराकर 25 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इसका राइट आंसर ये है। लेकिन इनको सॉल्व आपको खुद ही करना होगा, खुद ही सीखना होगा। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको पता चलता रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या आता है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आप डेली इसको देखना, डेली इन क्वेश्चंस को लिखना और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।
दोस्तों 125 का है, कोई द्रव्यमान एक कमानी में संलग्न है जो ऊर्ध्वाधर लटक रहा है। कमानी में उत्पादित विस्तार पृथ्वी पर 6 सेंटीमीटर है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 6वां भाग है। चंद्रमा पर कमानी का विस्तार क्या होगा? तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 125 को आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, जितने भी इंग्लिश वाले हैं। ये रहा आपका 125वां। इसको आप पढ़ के इसको सोल्व करना है, नहीं आता तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 125 का आपका बी हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो साथियों आज के 25 क्वेश्चन में आप आए, आपने देखे, उम्मीद करता हूँ इनको आपने अच्छे से लिख लिया होगा, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट ईयर उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, केवल डिजिट चेंज हो जाती है, वरना तरीका, पैटर्न सब कुछ वही रहता है। इसीलिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इनको तो आपको सीखना पड़ेगा और जितनी जल्दी सीखें उतना बढ़िया है। तो दोस्तों इसमें आप बने रहना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।